तज दीनाथ ही के सामने, देह तज दीनाथ ही के सामने। इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का, इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का, दे दिया गोविंद हरि के नामों ने, दे दिया गोविंद हरि के नामों ने। सूर को दाबा उधर घन श्याम ने, पूछ को पकड़ा इधर बल राम ने, पूछ को पकड़ा इधर बल राम ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखिए भगवान कृष्ण हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लेते हैं। दोनों दांत उखाड़ कर गज का उद्धार, ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पति असुरार। आज देखते क्या है कि ऊंचे मंचानों पर सभी राजकुमार शोभित हैं और नाच गाना हो रहा है। इधर भगवान कृष्ण को देख करके कंस थर्रा करके गुस्से में उठा और अपने शूरवीर सरदारों से कहा कि आगे बढ़ो। ये यहाँ पर दोनों कैसे आ गए, श्याम और बलराम। सूरो वीरों दौड़ो दौड़ो, ऐ बहादुरों दौड़ो दौड़ो। ऐ महाभटो दौड़ो दौड़ो। दौड़ो दौड़ो, ऐ दिलावरों दौड़ो दौड़ो। पकड़ो इन दोनों लड़कों को, मार दो उठाकर पृथ्वी पर। चीर दो नंद के ग्वाले को, चीर दो नंद के ग्वाले को। बलिदान चढ़ा दो देवी पर। बोले आगे बढ़ो, इस कृष्ण को जिंदा ना छोड़ो। आज
कंस की आज्ञा पाकर के चाणूर आगे बढ़ा और कृष्ण के हाथ को पकड़ा। चाणूर विचार करने लगा, अगर ये ब्रह्म है तो मारा जाऊंगा, मानव है तो इन्हें मार डालूंगा। यो कहकर यदुवीर भी गए अखाड़े माही, जहां दंगल हो रहा है, खींच लगोटा ताल भर लगे ठोकने बाह। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, तो नभ मंडल हिलने लगा। भगवान कन्हैया ने जब ताल ठोका, कांप उठा पाताल। तो नभ मंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपने जंघे पर ताल मारी तो आकाश कंपित हो जाता है, पाताल कांप उठता है। देख अलौकिक शक्तिवान सहम गया चाणूर, हाथ जोड़कर कृष्ण का, हाथ छोड़कर कृष्ण का खड़ा हुआ कुछ दूर। भगवान कृष्ण का चाणूर हाथ पकड़े था, दूर खड़ा हुआ और दोनों करों को जोड़ करके बोल पड़ा, बोला हे नटवर हे महाबाहु। चाणूर पहचान गया परमात्मा। बोला हे नटवर हे महाबाहु और हे त्रिभुवन पति जय होवे। अभय करण शरण सुखद हे, जयति जगत पति जय होवे। कहीं जा रहे हैं? अच्छा ऑपरेटर बता रहे हो। और बहुत बढ़िया भाई ऑपरेटरी कर रहे हैं हमारे रोहन भैया, बहुत अच्छी बात है भाई, किसी को तो एक गुण देना ही पड़ेगा। हाँ, विश्वास हुआ तुम ईश्वर हो, पर बालापन दर्शाते हो। देवों का काज बनाने को
चाणूर कहने लगा कि भगवान ये आपकी लीला आप ही जाने। अब विजय मिले तो भी जय है। हे भगवान, मैं आपको पहचान गया, जान गया कि आप ब्रह्म हो। अब विजय मिले तो भी जय है, और हो जाए हार तो भी जय है। तुमसे लड़ने में हानि नहीं, हे प्रभु तुमसे लड़ने में हानि नहीं, जीवन को जीवन अक्षय है। तुमसे लड़ने में हानि नहीं, जीवन को जीवन अक्षय है। बोले भगवान, अगर आपसे हम हार गए तब वो हमारी विजय, और जीत गए तब वो हमारी विजय। फिर भी हम आपसे जीतने की इच्छा ही नहीं रखते भगवान। किसी प्रकार से अब कंस की आज्ञा है तो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध होने लगा। बलराम हल और मूसलों से वार करते हैं, हलधर है, और भगवान कन्हैया इधर युद्ध कर रहे हैं, बलराम भैया उधर युद्ध कर रहे हैं। मार तार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। भगवान कृष्ण कंस के पास पहुंच गए। कंस समझ गया कि जब देखा सिर पर काल खड़ा, अगर इस समय में भी कंस चरणों में कृष्ण के गिर पड़ता और कह देता कि भैया मैं क्षमा कर दो कन्हैया, तो भगवान उसे क्षमा कर देते। क्योंकि बताया गया है कि गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। चाहे जितना अपराधी हो, लेकिन यदि लड़का माता पिता के चरणों में गिरता है तो माता पिता उसे क्षमा ही तो करते हैं, और भगवान हमारे आपके भाई पिता ही तो है। जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। निकल भागो, जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठाओ। जब कंस ने देखा कि कन्हैया पास में खड़े हैं तो समझ गया हमारा काल आ गया। भागना चाहता है, चरणों में गिर जाए या भाग जाए, तो भगवान पीछे से थोड़ी ना वार करते, पीछा करते, लेकिन उसने तलवार निकाल लिया। क्योंकि आत्मा कहती है कि भाग जाओ, लेकिन मन कहता नहीं, डरना नहीं। मन बड़ा चंचल होता है। भगवान करते क्या है और कंस क्या करता है? ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक और घुमाने लगा। कंस
ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक और घुमाने लगा। इतने ही में कृष्ण का हाथ, इतने में ही कृष्ण का हाथ और सिर के ऊपर दिखलाने लगा। इतने में ही कृष्ण का हाथ सिर के ऊपर दिखलाने लगा। आज परमात्मा क्या करते, भगवान कन्हैया पर कंस ने वार कर दिया, लेकिन भगवान पर कौन तलवार वार कर सकी। होशो हवास हो गए विदा, मानो यम की बौछार गिरी, मानो बौछार गिरी। नाथ पर वार करते करते नाथ पर वार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। भगवान कन्हैया पर कंस ने वार किया, तलवार छूट करके अलग गिरी। भगवान कन्हैया ने एक धक्का मारा कंस के सर में। देखिए आज राजा की दशा क्या हो गई, एक ही धक्का मारने में। सिरे ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा और सिर केस पड़े प्रभु के कर में। मड़ माल गिरी भू पाल गिरा, मड़े माल गिरी भू पाल गिरा। एक ही बार की ठोकर में सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए, बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को
भगवान कृष्ण कंस की छाती पर चढ़ करके बैठ गए और मुक्कों से मार मार करके कंस के प्राण निकालने लगे और कहने लगे, मामा तू रोज मेरी मैया से पूछता था, तो रोज मेरी मैया से पूछता था कि बताओ 8वां लाल कहाँ है। आज मैं बतलाता हूं कि 8वां लाल कौन है, कहाँ है। और चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख ले देव। चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख ले देव। चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख। मेरी मैया को तूने सताया बहुत, मेरी मैया को तूने सताया बहुत, भाई मेरे हैं मारे ना आई रहमो, और आज करता हूँ तेरा सुधार मामा, आज करता हूँ तेरा सुधार मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख। चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, चढ़ के बैठा है सीने पे काल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख ले देवकी का तो लाल मामा, देख। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कह करके भगवान कन्हैया करते क्या है, आखिर को घन श्याम ने और झटका चोटी थाम, प्राण घोट कर और कंस को पहुंचाया सुरधाम। प्राण घोट कर कंस को, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। दसों दिशाओं में हुआ सहसा जय जयकार, और जन विनीत तुम भी कहो जय प्रभु जगदाधार।
तुम भी कहो जय प्रभु जगदाधार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। इस प्रकार से कंस मारा गया। कंस की जो रानी है आज दौड़ करके आई, बड़े बड़े केसों को बिखेरे हुए। भगवान कृष्ण से बोल पड़ी कि कन्हैया तुमने हमें सुहागन से अभागन बना डाला। भगवान बोले मामियों रो ना, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया निश्चय वो एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झड़ता है। जो आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना पड़ता है। अच्छे अच्छे उपदेशों को दे करके भगवान ने आज उनको विदा किया। और यहाँ देखो नारद भगवान ने आकर के जेल में बताया कि तुम्हारे पुत्र ने कंस को मार दिया है, तुम्हारे भाई को मार दिया है, और तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए कन्हैया आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। तब तक परमात्मा आए, देवकी वसुदेव जी महाराज जी को आजाद कराने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़े, आशीर्वाद मिला। देवकी के चरणों में जब गिरने के लिए कन्हैया आगे बढ़े, पांव छूने के लिए आगे बढ़े, तो देवकी ने पांव पीछे कर लिया, क्योंकि देवकी का तो भाई मारा गया है। देवकी के आंख में आंसू आ गए। भगवान कन्हैया बोल पड़े मां, शिशु अवस्था में बिछड़े हुए आज हम आए हैं, और आशीर्वाद देने के बदले तूने अपने पीछे पांव क्यों हटा लिया। देवकी बोल पड़ी कन्हैया हमारा तो हमेशा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन ये सोचो आज तुमने किसको मारा है।